हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आकाश और आपका स्वागत है अरिविहान के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज थी 15 तारीख और आज भाई साहब एमपी बोर्ड ने अपना 10th और 12th का रिजल्ट भाई साहब यहाँ पे अनाउंस कर दिया। काफी सारी खुशियों का माहौल रहा, ढेर सारे अच्छे रिजल्ट्स और स्टूडेंट्स ने तो भाई साहब कमाल ही करके रख दिया, धागा खोल के रख दिया है। लेकिन ऐसे में कुछ हमारे बच्चे ऐसे भी हैं जो शायद किन्हीं कारणों से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। देखिए दोस्तों, ढेरों चीजें होती हैं, सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता, कभी कोई कंडीशन रहती है, कभी किसी प्रकार की कंडीशन रहती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास अभी भी है एक कमाल का मौका। और वो क्या है भाई साहब? आपके पास है भाई साहब अभी इस वक्त दो चॉइसेस। और वो दो चॉइसेस कैसी है मैं आपको यहां पे बता देना चाहता हूं। सबसे पहले बच्चों एक बात समझ लीजिए, अगर जो कि आपके मार्क्स कुछ कितने मार्क्स का 5 या 10 मार्क्स का अंतर है, मतलब मैं एक जनरली बता रहा हूं, तो आपकी जो दो चॉइसेस हो सकती है, 5 से 10 मार्क्स का अंतर आ रहा है आपके, या तो कहना चाहिए पास फेल से पास होने में, या फिर कहने को आपके मार्क्स थोड़े बेहतर हो सकते हैं। ऑलरेडी अच्छे हैं लेकिन आप समझते हैं कि आपने बेहतर परफॉर्म किया था और उस तरीके के मार्क्स नहीं आए हैं, कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है। बहुत जाहिर सी बात है, हजारों लाखों कॉपियां चेक होती हैं। तो भाई साहब आप क्या चॉइस कर सकते हैं? आप चॉइस कर सकते हैं भाई साहब रीचेकिंग, या फिर कहें रीटोटलिंग का ऑप्शन। कुछ नहीं होगा, इसमें भी आपको जनरली सारी डिटेल्स ऑलरेडी भाई साहब अरिविहान के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ शेयर की जा चुकी है। रिलेटेड वीडियो में जाके आप डिटेल में समझ सकते हैं। अभी बस आपको जल्दी से कुछ जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप 5 से 10 मार्क्स का अंतर पाते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आप रीचेकिंग या रीटोटलिंग के लिए जाएं। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही अंतर है और उतना बेहतर, मतलब जैसा रिजल्ट सोचा था वैसा नहीं आया है, या फिर आपको पता ही है कि शुरुआत से आपको पता था कि आपने उतना बेहतर कुछ करके नहीं आए हैं एग्जाम में, तो बच्चों आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, अगर आप 5-10 मार्क्स से ज्यादा की बात है या फिर 20-30, तो भाई साहब रीचेकिंग रीटोटलिंग को हटा ही दीजिए और सीधे लग जाइए। कमाल की एक सौगात भाई साहब एमपी बोर्ड आपके लिए लेके आया है, वो है सेकंड एग्जाम की। इसमें आपको क्या होगा? आपका एग्जाम बिल्कुल भाई साहब नए, आपको एकदम नया एग्जाम देने का मौका मिलेगा। और मतलब कहने का मतलब है भाई साहब, बिल्कुल इसको कहना चाहिए एक सेकंड चांस है बच्चों, आपको बेहतरीन कुछ कर दिखाने का, बेहतरीन मार्क्स लाने का। तो भाई साहब थोड़ी सी डिटेल जल्दी से समझ लेते हैं। तो भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां पे समझनी है वो ये है कि सीधे आता हूं आपके पॉइंट नंबर, भाई साहब आखिरी पॉइंट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त, वो है कि अंतिम तिथि 2026 की 10th और 12th दोनों के लिए बात है कि हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी यानी 10th और 12th द्वितीय परीक्षा के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, मतलब आपको इसका फॉर्म कैसे भरना है वो बात यहां पे की जा रही है कि एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भरने के लिए रिजल्ट घोषित होने के दिनांक से, जैसे आज 15 तारीख है, तो उसके बाद केवल उस दिन से आपके पास 7 दिनों की अवधि रहेगी इस फॉर्म को भरने के लिए, जिसमें आप सेकंड एग्जाम दे सकते हैं। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल गलती ना करें। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि 1 या 2 दिन ले लें रिवैल्यूएशन के लिए, अपने माइंड में समझ लें कि आप रीटोटलिंग रीचेकिंग की तरफ जाना चाहते हो कि सेकंड एग्जाम देना चाहते हो। और भाई साहब जल्दी से जल्दी एमपी ऑनलाइन की आपको पता है साइट कई बार नहीं भी चलती, तो आपके पास उतना समय नहीं है, आपको एंड मौके के लिए नहीं बैठे रहना है, क्योंकि सिर्फ 7 दिन का समय है आपके पास फॉर्म भरने के लिए। और भाई साहब कैसे होगी परीक्षा? परीक्षा भाई साहब आपको मैं इंपॉर्टेंट डेट्स बता देना चाहता हूं। सबसे पहले समझ लीजिए, एग्जाम स्टार्ट होगी भाई साहब आपकी 7 मई से। बहुत ही कम समय है आपके पास, बहुत ही कम समय है। और दूसरी बात, फिर क्लास 12th एग्जाम मतलब आपके एंड कब हो जाएंगे? 25 मई को हो जाएंगे, क्योंकि अभी खत्म होने की बात वैसे भूल जाइए, सिर्फ इंपॉर्टेंट डेट आपको बताई जा रही है। क्लास 10th के हो जाएंगे 19 मई को खत्म। और आपको किस वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरना है? आपको भरना है mpbse.nic.in पे। आप बिल्कुल कोई नहीं, आप भैया बढ़िया से कैफे, किसी भी ऑनलाइन कैफे पे जाइए, वो आपका फॉर्म भर देंगे। तो बच्चों बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, अभी से पढ़ाई में जुट जाइए। 1 से 2 दिन ले लीजिए, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, सांस ले लीजिए, समझ लीजिए आपको क्या करना है, रीटोटलिंग रीचेकिंग के लिए जाना है या फिर आपको सेकंड एग्जाम देना है। तो बच्चों बिल्कुल भी देरी ना कीजिए, इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि ये दूसरा मौका शायद आपकी तकदीर बदल दे। तो भाई साहब आपके साथ अरिविहान यहाँ पे जुड़ा हुआ है, फिर से किताबें खोलने का समय आ गया है और हम इस बार बिल्कुल गलती नहीं करेंगे।
चलिए दोस्तों, आपके साथ हमारी सारी शुभकामनाएं और अरिविहान आपके साथ यूं ही बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत।